कंप्लीट ट्रैकिंग का कंसेप्ट बनेगा। ओके, बट उससे पहले अभी तक जितनी मूवमेंट्स हमने पकड़ी वो केवल सीन की इंफॉर्मेशन के बारे में थी, और सीन की इंफॉर्मेशन के बारे में थी, इसका मतलब क्या है कि अभी तक कैमरा से रिलेटेड ही चीजें पे बात हो रही है। अब हमें बात करनी है कि अगर मैं मान लो कि तुम्हारे सामने कोई एक पर्टिकुलर सीन यहाँ पे ओपन है, अरे वो कहाँ रखा था, वो भी यहीं रखा था ना। अरे हाँ, ये मान लो कि इसके अंदर मुझे इस ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, या इसके या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस करना है, कोई प्लेस करना है, तो यहाँ पे मतलब इसकी मेरे को क्या चाहिए होगी, पोजीशन की रिक्वायरमेंट है ना। अब पहले मैं एक बार कंसेप्ट समझा देता हूँ कि कैसे होगा, फिर हम उस पर आगे बढ़ पाएंगे। तो लेट्स टेक सम सिंपल वाला थिंग, भेजते तो वो दियो। just generate the cache। ओके, सो अभी अगर मैं इसमें नॉर्मली कैमरा ट्रैक कर देता हूँ, मैं रफली कर रहा हूँ, इसमें अभी रिफाइन वगैरह के प्रोसेस में मैं नहीं जा रहा। मूविंग ऑब्जेक्ट कुछ रैम प्रीव्यू बन गया ना, अभी ये प्लेबैक स्मूथ हो जाएगा ना। नहीं तो पहले खुद कैश बनाता, तो अभी मुझे इसमें कुछ करना तो है नहीं, चेंजेस चेंजेस करूंगा तो वो नोड लगाऊंगा ना, तो इसलिए इसकी कैश को जनरेट करने का फायदा ही है ना। हाँ, तो बार बार इसके प्लेबैक के लिए कम से कम मेमोरी हर बार रैम को खर्च नहीं करेगा, इसकी मेमोरी सेव हो गई। इसको ऐसा मान ले कि यूट्यूब का जो ऑफलाइन वर्जन है ना, यूट्यूब की क्या करते हो ऑफलाइन का, वीडियो को ऑफलाइन करते हो, तो वो भी क्या करता है, उसका कैश तुम्हारे डिवाइस पे बनाता है, और वो ऑफलाइन हर जगह नहीं चलता, वो तुम्हारे डिवाइस बेस ही होता है। तो ये भी कैश क्या है, डिवाइस बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा, और अब इसके लिए अब मैं ट्रैकिंग में जा रहा हूँ, मैं अभी कोई इनहेंसमेंट और कोई कोई पर्पस यूज नहीं कर रहा, कोई यूजर ट्रैक पे नहीं जा रहा, मैं जैसे दिखाना है कुछ। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन पॉइंट्स में ऐड अप कर लेता हूँ, अभी 100 के आसपास और 80 के आसपास। लेट्स move it with a better speed only, let's track it in a fast way। ठीक है, थोड़ा बहुत चलो एरर को अपन यहाँ से दिखाई दें। कुछ कुछ पॉइंट गलत है, लेट्स take this forward and let's apply some solving to it। Let's solve this camera, solve it, chilling, and now we'll look at the error, let's trim it, repeat it, refine,
Okay, now let me set this as a origin point. It's done. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे भी अपने पास आ गई। ठीक है, तो ये हमने इसको सेट कर लिया और इसको सेट करने के बाद इट्स टाइम टू ओरिएंट दिस थिंग। सो यूटिलिटीज ओरिएंट, लेट्स गो फॉर सम, क्योंकि इस केस में ये भी ऑब्जेक्ट इसको भी मैं ले नहीं सकता, बिकॉज ये देखो ये लाइन टेढ़ी है और ये बॉक्स इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट नहीं। समझ में आ गया? तो लाइन इसको लोगे तो ग्रिड अलाइन होगी, इसके अकॉर्डिंग आप अलाइन नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, तो यहां से हमने एक्सेस उठाया, तो पहले एक्स एक्सेस, हाँ बॉक्स भी तो टेढ़ा है भाई, बॉक्स देखना टेढ़ा नहीं रखा हुआ, इसको कैसे ग्रिड अलाइनमेंट मान सकते? ये टेढ़ा रखा हुआ, ये फ्लोर के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा, यही से इसको देख ले, ये तो वॉल के हिसाब से बना होगा ना, ये और ये पैरेलल नहीं कहीं कहीं से, प्रॉब्लम है इस सीन में। हाँ ले सकते हैं, उसको लेंगे, इसी को लेंगे, इसी को ऐसा रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो वाई तो सेट हो गया। हाँ फ्लोर भी लेंगे। Yeah, almost it's connected. There's a little deformation that we need to take care of. This much will help, right? So this is how we set the ground. ठीक है, अब इस चीज को चलो टेस्ट वेस्ट भी तुम यहाँ पे कर लो, ज्योमेट्री में टेस्ट ऑब्जेक्ट सॉल्व नाउ को ऐप इसमें थोड़ी स्केल है ना,
that's coming out perfect. Okay, that's nice, right? अभी इस टेबल के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश मत करना, टेबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो फिर तो प्रॉब्लम है फंसोगे, बस टेबल के अकॉर्डिंग ही टेढ़ा है, टेबल ही टेढ़ी है। ठीक है, बाकी इट्स क्वाइट नाइस। तो इस तरह से हमने ट्रैक तो निकाल लिया, जैसे भी अपने को ट्रैक निकालना था वो अपना परफेक्टली यहाँ पे आ गया बिना उसके, और ये चीज़ें मिल गई हैं, ये भी ठीक ठाक मिल रहा है, सीन भी मिल रहा है ना। तो प्रॉब्लम इज कि अब इसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे हैं, तो अगर कल को मेरे को इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा तो आई डोंट हैव दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन विद मी, बिकॉज यहाँ इतने सारे पॉइंट है, ऑब्वियसली बॉक्स का शेप बना हुआ दिख जरूर रहा है, पर जब मैं इसको 3D में लेके जाऊंगा, लेट्स से आई एक्सपोर्ट दिस फाइल, okay, I'll go to export, and here I want to export this into Maya, right? That's beautiful. This is the export path. ठीक है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। हियर कैमरा ग्रुप जा रहा है, ट्रैकर्स जा रहे हैं, और यहाँ से क्या जा रही है, ज्योमेट्री भी जा रही है। ठीक है, बाकी कोई टेक्सचर वेक्चर का भी मैंने काम किया ही नहीं है, वो हमें ज्योमेट्री हमारे पास है ही नहीं। ठीक, पॉइंट क्लाउड डेटा भी मैंने अभी जनरेट नहीं किया, ये अभी ट्रैक डेटा ही है मेरे पास, पॉइंट डेटा नहीं है। इसके बाद अगर आप क्लिप भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, डिस्टॉर्शन डेटा भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी हमने डिस्टॉर्शन तो निकाला ही नहीं है। आप क्लिप तब एक्सपोर्ट करते हैं जब आपके पास अनडिस्टॉर्ट और वो सब चीज चाहिए होती है आपको। ओके, क्योंकि यहीं से फिर वो अनडिस्टॉर्ट फुटेज आपको मिल जाता है। इसमें क्लिप भी एक्सपोर्ट नहीं करनी, सीधा सीधा सिंपल सीन एक्सपोर्ट मारा, ओके, ओपन माया। इसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, इसको भी नहीं ले रहा, क्या समस्या है इसकी? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये इसमें एक ऑप्शन होता है ना, ये लो, ये
कहीं और भी हाथ से प्रॉब्लम आती है। बीक्स की तरह से दिख रहा क्यों? मैट्रिक्स पीछे ये इसमें एरर है। है तो भी तो रहा पर लेकिन मुझे लगा 2010 मिला है तो देना चाहिए। यार पहले तो देखा था मैंने तो कभी 16 से नीचे का वर्जन नहीं डाला। 16 तो था पहले ही, पहले भी 16 तो कुछ लोकेशन का पंगा है, कुछ तो पंगा था। ठीक है खैर, तो ये सीन आपका यहाँ पे निकल रहा है। इस केस में फिर भी इधर ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं तो वी कैन सी कि हाँ यार बॉक्स हो सकता है, बट स्टिल अभी भी यह नंबर ऑफ पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो आई डोंट हैव द डिफाइंड पोजीशन ऑफ दैट बॉक्स। या नंबर्स नहीं आ रहे, पॉइंट्स के बहुत ज्यादा नाम है, मुझे नहीं पता कि बॉक्स कहाँ रखना चाहिए। और ऐसा मल्टीपल उसमें तो बहुत सारे उसमें हो सकता है। ठीक है, तो ये तो खैर अपने को मिल जाएगा। हाँ, नंबर कॉल करने आप करते हैं। नए वर्जन में सुधारा, पुराने में सुधारा ही नहीं। पुराने में क्या है, ये प्रॉब्लम करता ही।
ये ना ये एरर ले रहा है, ले तो लिया है वो एरर इशू को, ये कम से कम ये तो रहा है, आ भी रहा है, ये तो हो रहा है, वो पता नहीं क्या है, ये तो रहा है। खैर, जो मेरा कंसर्न है वो यहाँ पे यही है, मेजर चीज जो है कि वो पॉइंट उतने ज्यादा डिफाइंड यहाँ पे नहीं है। तो इन केसेस के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, अभी ऑब्जेक्ट ट्रैक करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट ट्रैक दो तरह के हो सकता है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक हो सकता है। जैसे कि इस केस में इट्स स्टैटिक, बट इन अनदर केस जैसे कि हाँ, जैसे कि अगर वो कार में है, इन दिस केस इफ यू नीड टू गेट द पोजीशन ऑफ कार एज वेल, यहाँ पे क्योंकि कार इसके अंदर मूविंग है, तो इसकी फॉर्मेशन चाहिए तो फिर ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले एक स्टैटिक वाला देख लेते हैं, स्टैटिक में कैसे प्रोसेस में जाएंगे। ठीक, डिलीट मारेंगे, इस बार लेंगे यूजर ट्रैक। अच्छी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग के लिए आपको यूजर ट्रैक लेना है। ठीक है, आप कर ऑटो से भी सकते हैं, पर अच्छा ट्रैक चाहिए, जैसे आपको उसकी फुल फॉर्मेशन में वो सब चीज़ चाहिए, तो फिर आप इसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पे नाम दे दो point1। लेट्स ट्रैक दिस थिंग। अच्छा, लास्ट से इधर से किया। ठीक है, क्रिएट another point।
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपने पास। द पॉइंट इज कि ये यूजर ट्रैक तो बन गए, पर यहाँ पे अभी तक भी हमने ग्रुपिंग का यूज नहीं किया। और दिस टाइम वी हैव टू मेक इट अ ग्रुप। Why? Because we are giving it a specific purpose. क्योंकि बाय डिफॉल्ट ट्रैकिंग का मोटिव क्या है? केवल ट्रैक करना। हम उसे मोटिव देते हैं बाद में कि उसको कैमरा के लिए ट्रैक कर रहा है या ऑब्जेक्ट के लिए ट्रैक कर रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे आप दिखेगा कैमरा ग्रुप, करंट ग्रुप दिख रहा है। तो अभी करंट ग्रुप में किसको ले रहा है? ये कैमरा को। यानी अभी ये डेटा केवल किसके लिए यूज हो रहा है? कैमरा के लिए। इसलिए यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे और आप इसका नाम देंगे ऑब्जेक्ट ग्रुप। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग करनी है तो ट्रैकिंग ग्रुप क्या करना पड़ेगा? रीनेम करके ऑब्जेक्ट ग्रुप बनाना। ठीक, ऑब्जेक्ट ग्रुप पास हो गया। Now we can go for directly this solving that object solver. But that object solver will never gonna solve anything for you. Why? Because we need something called as ground. यहाँ यूजर ट्रैक ने केवल यूजर दिया, कोई ग्राउंड प्लेन यहाँ पे सेट नहीं किया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट भी तो किसी ना किसी ग्राउंड पे क्या होगा? सेट होगा। तो पहले उसको वो ग्राउंड प्लेन हमें क्या करना पड़ेगा? असाइन करना पड़ेगा। तो वो ग्राउंड प्लेन असाइन करने के लिए सीधा सीधा लॉजिक क्या है? यहाँ पे हम जाएंगे, इधर ही मिलेगा आपको यूटिलिटीज में एडिट कैमरा। अगर आप कैमरा सॉल्विंग नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप यही करना चाहते हैं तो एडिट कैमरा डालो। ये यूजर ट्रैक से पहले भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। यूजर ट्रैक बाद में कर लो या वाइस वर्सा भी। इधर भी करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे आपने सीन में क्या दे दिया? एक ग्राउंड सेट कर दिया। और सेलेक्ट दिस एडिट कैमरा नोट। यहाँ पे आपको मैनुअल वो करना पड़ता है, जो भी चीज आपको क्या करनी पड़ेगी? मैनुअल ग्राउंड सेट करना पड़ेगा। इसमें ओरिएंटेशन अपने आप ही करनी पड़ेगी आपको। और एक फ्रेम पे ही करनी है, ऐसा मल्टीपल हर फ्रेम पे नहीं करना आपको। ज्यादा नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा। ये बस आप उसको एक बेस बता रहे हैं। क्योंकि इस केस में मैंने लिखा ना पहले कि मुझे करनी क्या है? जस्ट ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। मैंने रिक्वायरमेंट ये नहीं दी कि मुझे कैमरा भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। आपसे रिक्वायरमेंट यही रखी जाएगी कि ऑब्जेक्ट भी दो और कैमरा भी दो, तब ये वाला मेथड नहीं काम आएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट करेंगे अभी वो वाला काम आएगा। अभी तो बस आपको ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। तो राइट क्लिक किया, सॉल्विंग किया, अब ऑब्जेक्ट सॉल्वर वर्क करेगा। तो खुलिए, तो हाँ, बस उसको एक बेस बता दिया। अगर मुझे खाली बस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये उस केस के लिए तो ठीक है जब आप वैसे एक ऑब्जेक्ट पे कुछ रखना चाहते हैं, आपको पूरी ट्रैकिंग से कोई मतलब, जैसे कार पे हल्का सा एक आपको कोई लोगो लगाना है, कुछ ऐसा आगे कुछ एक 3D का ऑब्जेक्ट वैसे रखना है जस्ट कुछ के लिए, तो आप ऑब्जेक्ट ट्रैक कर लो बस सिंपल सा। आपको वहां पे कोई ग्राउंड की जरूरत है ही नहीं, हल्की चीज आपको लगा दी। बट अगर आपको चाहिए नहीं, वो पूरा सीन में सीजी भी कुछ चाहिए, उसकी शेडो दोबारा कास्ट करनी है, उस कार के ऊपर कुछ करना है, तो फिर भाई दोनों निकाल देंगे। फिर पहले ऑब्जेक्ट भी कैमरा भी निकलेगा, फिर ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो अभी तो मैं खाली ऑब्जेक्ट सॉल्वर दिखा रहा हूं आपको। सॉल्व ऑब्जेक्ट करो, ये देखो क्यूब परफेक्ट सॉल्विंग है। ऑब्जेक्ट सॉल्व करते हैं, क्यूब बन के आ गए क्यूब के ऊपर। ये बाउंडिंग है, इट्स नॉट अ क्यूब। आप ये सोच रहे होगे कि ये क्यूब है इसलिए क्यूब बन के आया, ये हर किसी में क्यूब ही बन के आएगा। चाहे वो सर्कल ऑब्जेक्ट है, कैसा भी ऑब्जेक्ट है, बनेगा वो क्यूब ही। तो अगर ये क्यूब उसके साथ साथ हिसाब से सही से चल रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग आपकी क्या हुई है? परफेक्ट हुई है। इस केस में मेरी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग परफेक्ट है क्योंकि ये क्यूब बिल्कुल उसके साथ साथ अलाइन है। जब आप कैमरा ट्रैकिंग देख रहे थे तो आपका देखो की किस पे लगा हुआ था? कैमरा पे। इस केस में वो की किस पे लगी है? जो कि होनी नहीं चाहिए थी। इस केस में होनी चाहिए थी कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पर ऑब्जेक्ट भी तो निकालना ही था, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मिल गई।
पर कैमरा के वो कैमरा में कुछ नहीं मिला, तो ये प्रोसेस तो गलत है। और ये बस समझा कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऐसे हो रही है। अब इसको जब तुम माया में लेके जाओगे ना, या कहीं भी लेके जाओगे, इस बार इसको एम में सेव करके देखो। Let's see whether it's open or not. See here again, you wanna look at this. जो मूवमेंट आई है वो ऑब्जेक्ट में आएगी। तो ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में जो डेटा आएगा वो ऑब्जेक्ट पे ही आएगा, कैमरा तो आपको वहीं दिखाई देगा। तो ग्रिड भी अलाइंड नहीं है क्योंकि इसने कैमरा सॉल्विंग की ही नहीं। तो अब ये तब तो फायदेमंद है जब आपको एक ही ऑब्जेक्ट से कंसर्न, पर आपको ये ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर इसके नीचे टेबल भी चाहिए, सब कुछ भी चाहिए, तो फिर उसके लिए ये तरीका फिर बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसमें काम कैसे होता है, इसमें काम ऐसे होता है ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग में। पर्सपेक्टिव में गए, जैसे इस क्यूब की जगह आपको एक क्यूब रखनी है, this is going to be my object, I'll be creating a cube। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर सेलेक्ट दो वर्टेक्सेस, और यहाँ से मैं इसको स्नैप करके इसके साथ जोड़ दूंगा। ठीक है, एक पॉइंट मेरे पास नहीं है तो उसको मैनुअली एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। सो आई गो फॉर सम ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू। ठीक है, तो आप इसे कैमरा व्यू में देख सकते हैं। It's been attached to this thing, but it never gonna play with the box। क्योंकि इवेंचुअली होना तो यही चाहिए था कि बॉक्स के साथ ना ही वो ऐसा अटैच नहीं होता, ये कैमरा की वजह से चलना चाहिए था। ये तो हमने गलत ही किया है, बट मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किसके साथ चले, तो उस केस में वो क्या करना है, यहाँ पे विंडो में आउटलाइनर और इसको पेरेंटिंग करनी है। मैं इसका शॉर्टकट तो याद नहीं मुझे क्या है, ये पकड़ा और शायद पी दबाते हैं, ऐसे ही बनेगा या कुछ और करना पड़ेगा। ये पहले ये डेटा तो इसलिए है, इसको इसका चाइल्ड बनाना है। पहले चाइल्ड सेलेक्ट करो, फिर पेरेंट सेलेक्ट करो, फिर पी दबाओ। ये तो बन रहा नहीं है, थोड़ा ऑब्जेक्ट ट्राई करते हैं।
ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है ना, तो इसको लिंक कर देंगे दोबारा। So now it will move along with the this is the concept of object tracking. ऑल्दो ऐसा होना नहीं चाहिए था, इसके अंदर इतनी कीज नहीं है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी। ये केस में कैसा ऑब्जेक्ट है आपका, स्टैटिक है। ये वाला प्रोसेस तब तो ठीक होता जब डायनेमिक होता, इसलिए ओनली ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग नहीं की जाती। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कैमरा ट्रैक ही करोगे उसी प्रोसेस से, पहले यूजर, फिर ऑटो, फिर रिफाइन और फिर जाके। फिलहाल मैं अपना एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, मैं यूजर ट्रैक पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली किस पे जाऊंगा, ऑटो ट्रैक पे। मैं फिर से कुछ एक गलती भी करके दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको फिर समझ में आए कि क्या नहीं करना। यूजर ट्रैक यहीं कहीं अभी रखा हुआ है साइड में। I'll go for tracking, I'll go for auto track, and in this case और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, लेट्स ट्रैक इट। मैं इनहैंस भी नहीं कर रहा अभी इसको, है ना। पूरा प्रोजेक्ट मैनेज, मैनेजमेंट कर रहा भाई, रोज सुबह परेशान हो घूमता रहता हूँ। एक प्रोजेक्ट करने से ना बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हाँ? किससे? वो भी उस ग्रुप में इसे बाहर करे, बाहर अंदर की बात फैला रहा है।
उसने मेरे को एक बात बोली उस कैमरा से फोन कर ले अबे मैंने भाई क्यों कर दी वो कहते हैं तेरे को प्रोमो निकलवाना वो तो कैसे नहीं निकालते तो देख लो अरे नहीं ऑफलाइन को देखा वो बड़ा दूसरा सॉफ्टवेयर मैंने भाई सो मैंने सीख गया ना उसके बाद मैं काम करूँ तो 3 महीने में उसको सीखूं नहीं सिर्फ वो वाला पार्ट देखना जिससे प्रोमो अरे मैंने उससे पहले ना देखो इंपोर्ट कैसे करूँ वो तो सीख लूंगा डायरेक्टली प्रोमो निकाल दूंगा अरे तो अनरियल में तो देखा अनरियल से कनेक्ट करेगा के अंदर कॉन्फ़िगर से कनेक्ट करेगा फ्लैश कार्ड को मेरा भी एक सिंगल चीज पे थोड़ी प्रोग्राम अनरियल वो डायरेक्ट शूट करना चाह रहा है वो डायरेक्ट सीधी को लाइव उससे कैमरे से सीधा लगा के ओके और वो कर कैसे लेगा वर्चुअल प्रोडक्शन तो कर नहीं सकता वो पीछे एनवायरनमेंट का है रियल तुम्हारे पास तो वही है और एलईडी वॉल थोड़ी है तुम्हारे पास एलईडी वही तो एलईडी है नहीं अब कौन कौन मत हम आगे अब तुम मैंने उससे वो एक दिन परसों रात में मैंने भाई चल कैमरा से कर दे करेक्ट करते हैं लाइटिंग में भाई लगाएगा कहाँ से उसको डायरेक्ट कहाँ से उसको दिखाएगा वर्चुअल में सब हो जाएगा मतलब वो भी वो ना वो ये चाह रहा है कि वो कैमरा ट्रैक ना करना पड़े ग्रीन स्क्रीन डायरेक्टली उसमें वर्चुअल उसको डाल दो चली तो जाएगी पर वो फिर उसको लाइटिंग ही मैच नहीं होगी उससे लाइटिंग की बहुत दिक्कत है कैमरा तो फिर भी ट्रैक करना पड़ेगा नहीं बच जाएगा कैमरा ट्रैकिंग से बच जाएगा ठीक है तो चलो अपने ये कैमरा यहाँ पे निकाल लिया एरर काफ़ी हद तक कम है थोड़ा कम करना है तो और कम कर सकते हैं बट ठीक है now this scene is solved and I just don't want these points बॉक्स वाला पॉइंट मुझे नहीं चाहिए तो आई गोना डिलीट दीज पॉइंट्स ठीक है क्योंकि नहीं तो वहां मेरे डबल डबल पॉइंट्स आ जाएंगे ये नहीं चाहिए या सीधा लॉजिक ये है इनसे मेरा कोई कंसर्न नहीं है समझ आ गया क्योंकि ये तो मैं ऑब्जेक्ट से निकाल ही लूंगा तो इसका कोई यहाँ पे मेरे पास मोटिव है कब खत्म हो गया यहाँ से सॉल्विंग पे चलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑटो ट्रैक है तो ये इसका कैमरा ग्रुप से लेना देना है क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट ट्रैक सॉल्व कर नहीं रहा जाएंगे सॉल्विंग में और कैमरा सॉल्व किया कैमरा सॉल्व भी हो गया सम गुड ट्रैकर्स सब बैड ट्रैकर्स भी हैं तो लेट्स ट्रिम देम लेट्स गो down the power phone 4 and refine this is done it's going to select it set as this point as origin let's assign some orientation okay फिलहाल मैं ग्रिड टेबल के अकॉर्डिंग मान रहा हूँ ऑल द सीन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको या सीन के अकॉर्डिंग भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं तो सीन के अकॉर्डिंग कर लो एक्सेस ले लो दिस विल बिकम द एक्स वाला एक्सेस
ठीक है, just leave it to none and obviously we have set this to gain an origin point. This is being done. यहाँ अब आपको एडिट कैमरा लगाने की जरूरत नहीं, तो यूजर ट्रैक वापस अब इस पाइपलाइन में यूजर ट्रैक जोड़ दो। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है अपने पास, दोबारा से क्या लगा लेंगे, ऑब्जेक्ट सॉल्व। ठीक है, इस बार करेंगे सॉल्व ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट परफेक्टली सॉल्व होके आ गया। अब टेस्टिंग अगर आपने करनी है तो आप कर सकते हो। सब यहाँ तक दिखने में अच्छा दिख रहा है, सब बढ़िया दिख रहा है, सब कुछ सही है। ठीक है, सीन एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने बिल्कुल सब सही जगह बिल्कुल कर दिया। अब देखो दोनों जा रहे हैं ग्रुप में, ऑब्जेक्ट भी और कैमरा भी। करें एक्सपोर्ट, फाइल को क्लोज। ठीक है, ओपन करते हैं। आगे सब कुछ कैमरा में सब कुछ ठीक है। ये पॉइंट वहीं के वहीं आ रहे हैं, वो वहीं के वहीं आ रहे हैं। सच्चाई जो दिखी वो दिखी गया। ये देख, कुछ दिख रहा है क्या? कुछ फर्क पता लग रहा है? जो गड़बड़ दिख रही है किसी को? तो उल्टा होता तो ऐसा, उल्टा तो नहीं है। उसको बताना पड़ेगा कि क्या वो ऑब्जेक्ट एक साथ किसको? ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या तो मतलब पैरेंट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट कैमरा के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है कैमरा मूव हो रहा है। हाँ, तो होनी तो दो होना तो ये चाहिए नहीं था मूव, वो सीन के साथ ही करें, तो दोनों को नहीं पता किस डायरेक्शन में जाना है। कैमरा को तो पता है, कैमरा सही जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट को भी पता है, ऑब्जेक्ट ने तो ऑब्जेक्ट सॉल्व किया ना अपने हिसाब से। चलो मान लो चल भी रहा हो तो किसी ऑब्जेक्ट में डायनेमिक भी होता, मान लेते कि इस जगह कार होती तो चलता उस टाइम तो। चलो इस केस में नहीं चलना चाहिए था, उस केस में चलता, और चलने के बाद भी अगर वो ग्राउंड के नीचे आता तो भी तो गलत होता। तो चलना गलत नहीं है, राधा चलना इस केस में होना नहीं चाहिए था, बट लेकिन चलना में एक गलत पैरामीटर नहीं बोल सकता। ये भी ग्रिड पे सेट ही नहीं है। ग्रिड मैंने कहाँ सेट की है? टेबल पे, और ये टेबल से भी क्या आ रहा है? होना नहीं चाहिए था ऐसा, तो गलती हो रखी है। जबकि पहले जब हमने एडिट कैमरा लगाया था तब ये कहाँ आ रहा था? ग्रिड पे आ रहा था। इसका मतलब यहाँ कुछ तो मिस्टेक किया है। यहाँ क्या मिस्टेक किया? किसका? ओरिजिन तो सेट है बिल्कुल, ग्रिड का बिल्कुल सही ओरिजिन सेट है, और ऑब्जेक्ट में वो कोई ओरिजिन का पॉइंट देता नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसने कैमरा सॉल्व किया, इसने जो डिस्टेंस निकाला वो किसके बीच में निकाला? इन ट्रैकर और कैमरा के बीच के हिसाब से डिस्टेंस निकाल के वहां ग्राउंड सेट किया। क्या ऑब्जेक्ट ने कहीं कैमरा से डिस्टेंस अपना मेजर किया? ऑब्जेक्ट में कोई ऑप्शन गया वो कि नहीं कैमरा से तो कितनी दूर है कितनी पास है? इसलिए कहाँ गलती, अब समझ में कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ये नहीं पता कि वो कैमरा से कितनी दूरी पर है, इसलिए वो गलत जगह क्या हो रखा है? सेट हो रखा है। उसे ये नहीं पता कि भाई मैं कैमरा के कहाँ ग्राउंड प्लेन और कहाँ मेरे को सेट होना है। इसके लिए यही वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं थी माया में, यही दिख जाता है आपको गलती। ये नहीं,
दिख गई है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन चूज करना है आपको, ऑब्जेक्ट सॉल्वर को सेलेक्ट करो, यहाँ नीचे चले जाओ, ये दिख रहा है ओरिएंटेशन मोड, इसको पकड़ो, यहाँ दिख रहा है डिस्टेंस टू इमेज फ्रॉम कैमरा, पकड़ो इसे, स्केल डाउन करो, ये देखो आ जाएगा। तो जहां ग्राउंड पे सेट करना है, अब तुम्हें ऑब्जेक्ट को हिलता हुआ भी नहीं दिखाई देगा, अगर ये बिल्कुल सही डिस्टेंस पे सेट हो गया तो। ये जो हिल रहा है ना, ये भी नहीं हिलेगा, ये बिल्कुल, हाँ वो ऑटो ट्रैकर से पॉइंट डिलीट ही नहीं करते, तो बिल्कुल वहीं कहीं सेट हो जाता है। अरे एक बार दोबारा समझा दोगे? ये ग्राउंड के नीचे आ रहा था ना, यस सर। क्योंकि इसका डिस्टेंस कैमरा से ज्यादा दूर था, मुझे वो इसका डिस्टेंस ठीक करना है, तो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट सॉल्वर में गया और यहाँ से ओरिएंटेशन मोड में डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा पकड़ लिया और बस लाके सेट कर दिया। तो सर वो ऑटो ट्रैक में एक पॉइंट ले लेते हैं। हाँ तो हमें पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, पता लग जाता है, डिलीट करने ही नहीं थे वो पॉइंट, अपने आप पता लग जाता। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट ट्रैक है, देखो वो नहीं हिल रहा, ठीक है। तो इसको एक और हल्का बहुत यहाँ पे सेट कर दोगे, तो सही पॉइंट बिल्कुल सही एग्जैक्ट जगह पे मिल जाएगा, तो वो हिलेगा भी, ठीक है। नहीं तो इसके लिए तुम्हारे पास यहाँ पे कर्व एडिटर भी होता है, और आप ऑब्जेक्ट सॉल्वर को पकड़ के यहाँ से कर्व में भी उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हर ट्रैकर की ना इंफॉर्मेशन आती है। सॉल्वर, तो कभी अगर आपकी ये चीजें खराब भी हो ना, तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो। कोई अगर पॉइंट आपको खराब हो रखा है तो यहाँ दिख जाएगा, यहाँ से पाथवे को ठीक किया जा सकता है। ये देखो ये यहाँ ओवरलैपिंग है, तो इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ग्राफ एडिटर। स्ट्रेट करना उसको। हाँ, कहीं पे अगर पॉइंट इधर उधर जा रखे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं पूरा ट्रैकर डिलीट नहीं करना, तो उसको भी आप एक पॉइंट को भी आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब हमने ऑटो ट्रैक किया था, तो हमें वो पॉइंट ना डिलीट करके अगर हम वो काम करते, तो अपना ये बॉक्स की पोजीशन पता होती, और फिर हमें इवेंचुअली वही चीज वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। ये डिस्टेंस तो वाला काम करेगा, समझ आ गई ये चीज। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से काम करे, तो आप ये कर लीजिए। कोई समस्या इसमें? इसी में अगर मूविंग ऑब्जेक्ट होता तो क्या पाइपलाइन फॉलो करते हैं, जैसे वो कार वाले में करनी होते हैं। In this case, I need two things. One is the camera tracker. Obviously, वही यूजर और वो सब करोगे. I'll go for auto track. ये नहीं चाहिए मेरे को कैमरा ट्रैकिंग, क्योंकि ये तो डायनेमिक है ना, तो मास्क करना पड़ेगा। मास्क बना लेते हैं, ये पुराने वाले को डिलीट करते हैं। हाँ, वो मैंने प्रोजेक्ट नहीं भेजी, प्रोजेक्ट तो नया खुल दिया है, तो पुराने में काम नहीं। हाँ हाँ, मैं अभी कर नहीं रहा, करना पड़ेगा। रिफ्लेक्शन की बहुत ये भी आ रही है ना, देखो पानी के चेंज हो रहा है, मास्क तो करना पड़ेगा। जितना बेटर ट्रैक चाहिए वो इतनी चीजें तो करनी पड़ेगी। अब मैं हर बार वो प्रोसेस पे नहीं जा सकता, टाइम लगता है उसमें। आप करोगे तो आपको एक प्रोसेस से जाने जाना, ठीक है। ये हो गया। अब ऑटो ट्रैक में चले जाओ, ले लेते हैं 132।
ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, सो ये हो गया। फिर यहाँ पे सेटल कर दिया। ठीक है, now this time again the utilities and orient scene.
नहीं, वो एक्चुअली क्या होता है ना, इसमें ना वो फोकल लेंथ और वो सब चीज़ें पकड़ नहीं पाता बहुत बारी, डिस्टॉर्शन की वजह से उसको डिस्टेंस समझ नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी जितनी भी इमेज है ये सब ना प्री प्रोसेस्ड इमेज है, इनमें निकालना कैमरा मतलब बस ठीक है कर रहे हैं बट, लेकिन वो इवेंचुअली सही तरीका नहीं कहीं ना, क्योंकि वहाँ पिक्सल वैल्यू भी ज़्यादा दिखती है ना, जैसे हम लोग इतनी वो कर रहे होते हैं वो उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनके डेटा दिख रहा होता है। अब यहाँ क्या है, अभी तो हमने डिस्टॉर्शन भी नहीं निकाला, तो एक्स तो बिल्कुल उतना ज़्यादा ऐसे मीटिंग है नहीं। ठीक है, तो चलो सीन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो देखो मैं जो अभी जुगाड़ लगाऊंगा वो मैं इसी को लगा लूंगा। ठीक है, इसी को क्या कर लूंगा, कॉपी, मैं इसी से काम जुगा लूंगा, इसका बस ग्रुप बदल दूंगा यहाँ से, इसी ऑटो ट्रैक से ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके मास को क्या कर दिया, इन्वर्ट आ गया, कहीं तो दिख रहा है। तो पॉइंट इधर बनेंगे उधर, ये करो मूव करो, कुछ तो दिमाग लगा सकते हैं, है ना। कौन बना के इतने सारे पॉइंट, चलने दो ऐसे। तो मैंने उसी ऑटो ट्रैक को क्या कर दिया, इन्वर्ट पे लगा दिया, उसका मोटिव है कि वहां पॉइंट नहीं बनाएगा, तो अभी बाहर नहीं बना रहा अंदर बना रहा है। बस ये होगा कि ये तरीके में जल्दी तो काम हो रहा है बस, लेकिन क्या मैनुअल पॉइंट लगाने से खुद से और अच्छे और वो, पर इस केस में तो मुझे कोई कार पे कार रिप्लेस करनी है, तो मेरे को कोई ऐसी नीड, वो डिलीट कर देंगे।
ठीक है, इसको ग्रुप देना मत बोलना। ग्रुप मैंने इसलिए नाम चेंज कर दिया, एक ऑटो ट्रैक कैमरा के लिए और एक ऑटो ट्रैक ऑब्जेक्ट के लिए। और अब यहाँ से में बढ़िया सा क्यूब देखो बनी है। क्यूब थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड है पीछे का, इसलिए मैनुअल ट्रैक यूज करते हैं। ठीक है, वो जबरदस्ती पीछे का डिस्टेंस भी कवर अप कर रही है, जबकि नहीं होना चाहिए, बट क्या तो चलिए ऐसी रही, चलिए ऐसी रही एनिमेशन ही। इसमें भी वही है एरर, इसमें भी आती है, इसके अंदर भी वही है, सब में पैरामीटर वही है तुम्हारे, कोई नई चीज नहीं है, सब में वही करना है, सब में रिफाइन ही करना है। ठीक है, और बस अब इसमें भी आपको यही देखना है, देखो ग्रिड कहीं और है और ये कहीं और है। तो फिर ऑब्जेक्ट्स लेवल को सेलेक्ट करो, ओरिएंटेशन मोड, डिस्टेंस फ्रॉम कैमरा, और यहाँ से इसको भी ग्रिड पे देखो। ठीक है, तो प्रॉपर कार की जगह आप कार अब लगा सकते हैं। ठीक है, वो लिंकिंग करके बनाओ। So this is the concept of object tracking. Next class we'll look at the geometry track. Right? ज्योमेट्री ट्रैक के लिए क्या करना है, फुटेज ले आना खुद की शूट करके फेस की, हाँ, और उसका मॉडल भी फेस का ऑलमोस्ट उसी के सिमिलर मॉडल होगा, तो मैं फेस वाला बता पाऊंगा, है मेरे पास पर, लेकिन उसमें अच्छी नहीं होता।